जब हम एक भारतीय नागरिक होने की बात करते हैं तो अक्सर अधिकारों की बात होती है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ अधिकार पाना है? आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, हमारे मौलिक कर्तव्य। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो संविधान ने हम सबको दी हैं और जो असल में हमें एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ती हैं। तो इससे पहले कि हम कानून की किताबों में उतरे, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं कि एक नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अधिकारों का एक पैकेज है जो हमें मिलता है, या फिर इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कर्तव्य है क्या और आए कहाँ से। फिर एक एक करके हमारे सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे। उसके बाद इनकी प्रकृति पर बात करेंगे और आखिर में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के रिश्ते को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर हैं क्या और हमारे संविधान में इन्हें कहाँ जगह दी गई है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये वो चीजें हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमसे उम्मीद की जाती हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद है देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और भारत की एकता को बनाए रखना। आप इसे एक तरह से एक नागरिक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट या एक गाइड बुक समझ सकते हैं। और संविधान में इनकी एक बहुत ही खास जगह है। इन्हें पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि इन्हें हमारे देश के बुनियादी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा माना गया है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये कर्तव्य इतने मौलिक या फंडामेंटल हैं, तो क्या ये हमेशा से हमारे संविधान में थे? और इसका जवाब है नहीं, ये हमेशा से नहीं थे। इनकी जो कहानी है वो हमें भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर में लेकर जाती है। देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें इन कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था, जीरो। फिर आया साल 1976 और 42वें संशोधन के जरिए एक साथ 10 कर्तव्य जोड़े गए और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2002 में 86वें संशोधन के साथ एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, तो आज कुल मिलाकर 11 कर्तव्य हैं। तो सवाल ये है कि ये विचार आया कहाँ से? असल में ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे और ये भी काफी दिलचस्प है कि इसकी प्रेरणा उस वक्त के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में शामिल किया था, जो उस दौर की समाजवादी विचारधारा को भी दिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 11 मौलिक कर्तव्यों की जो हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य, संविधान का सम्मान करना। इसमें संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाएं, हमारा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना शामिल है। यही तो हमारे नागरिक होने की नींव है जो हमें एक कानून के राज में एक साथ बांधती है। दूसरा कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हमें उन महान आदर्शों को अपने दिल में संजोकर रखना है जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई को प्रेरणा दी थी। सोचिए, अहिंसा, समानता, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आज भी हमारे लिए एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी की तरह है। तीसरा, और ये शायद सबसे अहम कर्तव्यों में से एक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारे देश के बुनियाद हैं। इसका मतलब है कि हर उस ताकत का विरोध करना जो हमें बांटने की कोशिश करे और हमेशा एक भारत के विचार को आगे बढ़ाना। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। अब इसका मतलब सिर्फ सेना में भर्ती होना नहीं है, इसका मतलब है कि जरूरत के समय किसी भी रूप में देश के लिए खड़े होने का जज्बा रखना। पांचवा कर्तव्य बात करता है आपसी भाईचारे की, मतलब धर्म, भाषा या इलाके से ऊपर उठकर हम सब में सद्भाव और भाईचारे की भावना हो। और इसी में एक बहुत जरूरी बात और जोड़ी गई है कि ऐसी किसी भी प्रथा को छोड़ना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट। छठा कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी विरासत को समझने और उसे सहेजने की बात करता है। भारत की असली खूबसूरती तो इसकी डाइवर्सिटी में ही है ना? तो ये कर्तव्य हमें उसी विविधता का सम्मान करने और उसे बचाए रखने की याद दिलाता है। सातवां कर्तव्य हमारे पर्यावरण से जुड़ा है।
यानी हमारे जंगल, झीलें, नदियाँ और वाइल्ड लाइफ, इन सब की रक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाना। सीधी सी बात है, अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा देश कैसे स्वस्थ रहेगा। 8वां कर्तव्य हमें एक साइंटिफिक सोच अपनाने के लिए कहता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और हमेशा कुछ नया जानने और सुधार करने की भावना को विकसित करना। मतलब हमें तर्क और वजह पर आधारित सोच को बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को नहीं। 9वां कर्तव्य बहुत ही सीधा और साफ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हमारी सड़कें, ट्रेनें, पार्क, सरकारी इमारतें, ये सब हम सबका है और इनकी देखभाल करना भी हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। 10वां कर्तव्य है एक्सीलेंस, यानी उत्कृष्टता के लिए कोशिश करना। चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ कर रहे हों या एक टीम के तौर पर, हमें हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा देश भी लगातार नई ऊंचाइयों को छुएगा। और आखिर में 11वां कर्तव्य, ये वही है जिसे 2002 में जोड़ा गया था। ये कहता है कि हर माता-पिता या गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। ये कर्तव्य सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार को और मजबूत करता है। तो ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई सजा है? क्या कानून इस पर कोई एक्शन ले सकता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी पेंच है। पहली बात, ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। और दूसरी और सबसे अहम बात, ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब है कि आप किसी को इन्हें ना मानने के लिए कोर्ट में नहीं घसीट सकते। कानून इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। और ये जो कानूनी तौर पर लागू न होने वाली बात है, ये तब और भी साफ हो जाती है जब हम इन कर्तव्यों की तुलना हमारे मौलिक अधिकारों से करते हैं। ये देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य ठीक डीएसपीपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये हमारी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। तो अब हम एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर इन कर्तव्यों के लिए कोई कानूनी सजा नहीं है तो फिर इनका फायदा क्या है? इनका असल महत्व क्या है? आखिर क्यों इन्हें हमारे संविधान में इतनी अहम जगह दी गई है? जरा सोचिए इस बारे में।